आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर की एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न, उसकी जो सिलेबस है और उसको कैसे प्रिपेयर करें, इसका तौर तरीका हम आपको बताएंगे। आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान जूनियर इंजीनियर में करीबन 1000 से ऊपर वैकेंसी इस बार आई हुई है। ये कोरोना के चक्कर में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाई है। फर्दर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है ये भी एक्सटेंड हो चुकी है और ये अगले महीने 8 तारीख तक आप एप्लीकेशन इसका भर सकते हो। इसकी जो फीस होगी, एप्लीकेशन फीस, अगर आप जनरल हैं या ओबीसी में हैं तो इट विल बी अराउंड 450 रुपीज। ओके, सो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो आप अप्लाई कर दीजिए। इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स। और एग्जामिनेशन की जो सिलेबस ये काफी सिंपल है और जो पैटर्न है ये भी काफी सिंपल है। इसमें केवल आपका रिटर्न एग्जाम होगा, किसी भी तरह का इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम जो होगा ये 120 मार्क का होगा। 2 घंटे के एग्जाम है, 120 मार्क की होगी, जिसमें से 40 मार्क आपका भाग ए और 40 मार्क 80 मार्क भाग बी में है। अभी भाग ए जो है इट इज राजस्थान जीके और भाग बी जो है इट इज सिविल इंजीनियरिंग। अभी ये एग्जाम जो है आपको मैं बता दूं, ये मींस डिप्लोमा वालों के लिए भी है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी ये एग्जाम कंडक्ट होती है, प्लस डिग्री वालों के लिए भी। माने कि कोई बीई किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, वो भी अपीयर हो सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अपीयर हो सकते हैं। डिफरेंस क्या आ जाती है कि डिग्री वालों के लिए कुछ अधिक पेपर से ये क्वेश्चन पूछते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा वालों से कुछ कम पेपर से क्वेश्चन पूछते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। बात क्लियर है? तो दोनों तरह के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशंस को अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो आप देख पा रहे हो टेक्निकल इज 80 मार्क्स, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आप नॉन टेक्निकल जो 40 मार्क्स की है इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑल्सो मीन्स इन प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नॉन टेक्निकल 40 मार्क्स की है ये काफी सिंपल है, यू कैन प्रिपेयर इजीली। और टेक्निकल में भी जो 80 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल से पूछेंगे, हम आपको सिलेबस बताएंगे ना तब आप देखना, लेकिन वहां पे मैं हाईलाइट करवा दूंगा कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए जरा हम जीके का बात कर लें। तो अगर जीके का बात कर लें तो जीके में 2 सेक्शन इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो राजस्थान का इतिहास, ओके, कला एवं सांस्कृतिक साहित्य, ओके, परंपराएं, इन सब चीजों का, जिसमें आपको प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना होगा। ओके, मींस यूनिटी ऑफ राजस्थान या फिर यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, एकीकरण ऑफ राजस्थान, इतिहास थोड़ा पढ़ना होगा, किस तरह के आंदोलन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। ओके, राजपूत और मुगल और राजपूत के संबंध के बारे में पढ़ना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग कुल मिला के 17 पॉइंट्स हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आपको स्टडी करनी होगी। बस इतना, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है आपको। इन्हीं पॉइंट्स के अंदर में क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। यहाँ पे क्लियर कट सिलेबस मेंशन्ड है। ओके, सो मतलब फेमस पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में, मीन्स वहां पे किस तरह के सभ्यताएं हुए हैं राजस्थान में आपके, इसके बारे में, मीन्स एकदम रीजनल जीके। ओके, आपको केवल राजस्थान का जीके स्टडी करनी है। नेक्स्ट, ये तो हो गया जीके। फिर दूसरी जो पॉइंट है आपका वो है भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और पूछे जाते हैं जियोग्राफी ऑफ राजस्थान से। प्लस इसमें और एक चीज ऐड कर लीजिएगा, जनगणना। ओके, ज्योग्राफी जब आपको पढ़नी है वो जनगणना को लेते हुए पढ़नी है, मतलब पॉपुलेशन वगैरह लेना है, एरिया मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये सब चीजें, किसका पेरीमीटर ज्यादा है। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड है ना। इन सब चीजों को थोड़ा आप अपना राजस्थान के थ्रू से जो ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग से आप एग्जाम दे रहे हो, कौन कौन से हाईवे पास हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेजर नेशनल हाईवेज, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखिए। बंदरगाह के बारे में जानकारी रखिए, डैम्स के बारे में जानकारी रखिए, वन के बारे में जानकारी रखिए, एग्रीकल्चर के राजस्थान में किस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है, किस एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन है, इसके बारे में जानकारी रखिए, है ना। ये सब चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुल मिला के
16 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं 16 पॉइंट को आपको स्टडी करनी है। ओके, तो ये जो राजस्थान जीके है, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन करिए, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे राजस्थान जीके की, बस आपको वो पीडीएफ स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आप उतना स्टडी कर लिए काफी है आपका। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कैसे आओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पाते तो हो सकता है ग्रुप फुल होगा, तो आप हमें डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7008420353। ओके, तो ये कंसेप्ट डिकोडर की कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी नंबर से व्हाट्सएप कनेक्टेड है कंसेप्ट डिकोडर की। आप अपने 7008420353 आप अपने मोबाइल में ये नंबर सेव कर लें और हमें व्हाट्सएप करें, ऐड मी टू ग्रुप, ऐड मी, ओके, देन आई विल ऐड यू टू ग्रुप। तो आपको वहां पे पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। हमने एक अलग ग्रुप बना रखा है राजस्थान जीके के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप आ जाइएगा ग्रुप के ऊपर, वहां मुलाकात होगी आपसे। तो वेल, ये थी राजस्थान जीके के बारे में। अब हम बात करते हैं टेक्निकल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये जो एग्जामिनेशन है ये डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिग्री वालों के लिए भी है। तो ये टेक्निकल आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, कुल मिला के 80 नंबर का। तो अभी इसमें क्या क्या पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, भाग बी सिविल इंजीनियरिंग मीन्स डिग्री। ओके, ये बीटेक वालों के लिए जिन्होंने डिग्री किया है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक हमारे चैनल पे आपको पेड में मिल जाएगा, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक बॉयंसी, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड, ओके, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स। यहाँ पे बहुत तरह के बहुत सिलेबस लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उस जैसा लगता है देखने में। तो क्या यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह का प्री में, उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उम्मीद करो कि आपको एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन इधर पूछा जाएगा, है ना? तो आपको एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन को बस कम प्रैक्टिस करनी है। और किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? एजम्पशंस को ध्यान रखिए। कोई भी टर्म है जैसे कि बर्नौली इक्वेशन है, तो बर्नौली इक्वेशन किस किस कंडीशन में वैलिड है, उनके एजम्पशंस क्या है, उनको, है ना? लेमिनार फ्लो अगर है तो लेमिनार फ्लो का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ना? लेमिनार फ्लो के प्रॉपर एग्जांपल्स क्या है, ये सब चीजें पूछी जा सकते हैं आपसे। वोर्टेक्स फ्लो है तो वोर्टेक्स फ्लो दो तरह का होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स फ्लो के डिफरेंट एग्जांपल क्या है, फ्री के क्या एग्जांपल है, फोर्स के क्या एग्जांपल है ना? तो फिर यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड जैसे कि लिखा हुआ है, तो वो इक्वेशन किस फॉर्म में आता है, आप उस इक्वेशन को कैसे लिखते हो, बस उसकी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। मींस आप इक्वेशन देख के बता पाओ, हाँ ये इक्वेशन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ये इक्वेशन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ये सब चीजें। एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की डिफरेंट वैल्यूज आती है लेमिनार फ्लो के केस में, इस चीज को आपको जानकारी लेनी होगी, है ना? फोर्स एंड फ्री वोर्टेक्स फ्लो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको फ्लूइड काइनेटिक्स में थोड़ा पढ़ना है, स्टेडी फ्लो क्या है, अनस्टेडी फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, स्ट्रीम ट्यूब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रिंसिपल क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, ये सब चीजें हमने फ्री में हमारे चैनल पे डाल रखा है। आप कंसेप्ट डिकोडर चैनल पे जाइए और फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरा कोर्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप पढ़ लो। तो जितना मैंने आपको बता दिया है वो एक्सेस बता दिया, वहां पे तो मैंने यूपीएससी लेवल का बता दिया है। तो आप एक बार कम से कम कंप्लीट वीडियो सेट देख लोगे, करीबन 90 वीडियोस होंगे। ओके, आप उनको कंप्लीट देखिए, 2-2 घंटे के वीडियो होंगे, 3-3 घंटे के वीडियो होंगे, बोर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, चाहे एसएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, चाहे गेट के लिए आप प्रिपेयर करें, चाहे एसएससी चाहे राजस्थान जेई के लिए प्रिपेयर करें, वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हमने डाल रखी है फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा अपने चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हो कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स। वेंचुरी मीटर और इफिस मीटर, इनके सबके डेरिवेशंस आप ध्यान रखोगे तो इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस पूछेगा यहाँ पे कि ये वेंचुरी मीटर का ये डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, है ना? पाइटट ट्यूब के थ्रू से वेलोसिटी है हम कैसे मेजर करेंगे, या फिर पाइटट ट्यूब का क्या उपयोग है,
ऐसे इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक जो है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट से पॉइंट उठा के पूछेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उन्हीं कंसेप्ट से सिंपल सिंपल प्रश्न आपसे आपसे आपके लिए उठाए जाएंगे, है ना। आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पेपर है। आप ग्रुप पे आइए, हमने वहां पे क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है, तो आप देखना क्वेश्चन पेपर देखना, इट इज वेरी इजी। ओके, डायमेंशन एनालिसिस से पूछ सकता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, प्रेशर का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इजी टॉपिक, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप हमारे चैनल पे देखिए, मिल जाएगा आपको। सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। अभी इस पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक आपको दिया है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सर्वे का जो टॉपिक दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि कंपास सर्वे या फिर चेंज सर्वे से, लीनियर मेजरमेंट से, एरर इन लीनियर मेजरमेंट से, ये सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक बनते हैं, तो यहाँ से पूछे जाएंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको क्या पूछा जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ उसका सिलेबस बहुत कम है। एक दिन बैठोगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक एग्जाम में सब समझ में आ जाएगा, या फिर आप मान लो 2 दिन लगा लो, एक दिन कंसेप्ट को पढ़ने में, दूसरे दिन सारा का सारा प्रश्न को हल करने में। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, है ना। तो ये सेक्शन बहुत सिंपल है, आपके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इस सेक्शन में हमने सर्वे को कंप्लीटली डाला हुआ है अपने चैनल पे, पेड है, आपको खरीदनी होगी, परचेस करनी होगी, तब आप देख पाओगे। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगेन वही आपको पता है हमें कैसे कांटेक्ट करनी है, ग्रुप पे सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस आई हैव अपलोडेड। तो यहाँ पे हमने तो अपलोड किया ईएस, गेट, एसएससी, जेईई सभी, मतलब हमने कंप्लीटली कंसेप्ट को डिलीवर किया है। ओके, सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवलिंग से। ओके, रेसिप्रोकल लेवलिंग का फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले की बेसिस पे क्वेश्चन बना दिया, लेवल हाइट डिफरेंस निकालने के लिए पूछ लिया, है ना। या फिर जैसे कि यहाँ पे टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है डंपी लेवल में, उसके बारे में पूछ लिया, ये पूछ लिया। ओके, फिर प्रोफाइल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ये सब क्या है, इनके डेफिनेशंस पूछ लिए। बस ये सब सिंपल। कंपास ट्रैवर्स, जैसे कि ये ट्रैवर्स मतलब फोर बियरिंग, बैक बियरिंग कैलकुलेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन, बियरिंग अजीमुथ। ओके, तो सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, इंजीनियर्स कंपास, ये सारे क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछेंगे। तो बहुत सिंपल रहती है। ओके, सर्वे के क्वेश्चंस इट इज वेरी सिंपल। ट्रैवर्सिंग क्या है, प्लेन टेबल सर्वे क्या है, प्लेन टेबल सर्वे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ओके, काउंटरिंग क्या है, काउंटरिंग इंटरवल, काउंटर ग्रेडियंट, ये वेरी सिंपल टॉपिक, आपको बस पढ़नी है अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग ऑल। नेक्स्ट जो टॉपिक इंजीनियरिंग वालों के लिए आती है, इट इज इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स। दिस टॉपिक ऑल्सो आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल, और हमने वहां पे जितना अपलोड किया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, गेट एग्जाम एक्सेट्रा। ओके, और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से जो मैक्सिमम आपको कंसेप्ट पूछेंगे वो हाइड्रोग्राफ का कंसेप्ट पूछेंगे, है ना, कैनाल के बारे में पूछेंगे, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी के बारे में पूछेंगे, वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, इनके बीच में बेसिक ये वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, मतलब डिफरेंसेस, व्हाट इज वियर, व्हाट इज बैराज, उनका डिफरेंसेस पता होना चाहिए। वहां पे आपको स्टेटमेंट दे देगा, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यू टाइप का आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, वियर ओके 4 डेफिनेशन दे दिया, बैराज 4 लाइन दे दिया। अब उनमें से बैराज के लिए कौन सा लाइन सुटेबल है, वियर के लिए कौन सा लाइन सुटेबल है, कोई एक होगा या फिर कोई 2-3 होगा, इस तरह का एक ऑप्शन बना के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब तो छोटे छोटे फॉर्मूलास हैं, इनके बेसिस पे कंसेप्ट आते हैं। मतलब फिर प्रेसिपिटेशन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ओके, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन क्या है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ड्यूटी, डेल्टा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो इसको भी हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, इसमें आपको वाटर रिसोर्स मिल जाएगा, इरिगेशन का कुछ सेक्शन मिल जाएगा, हाइड्रोलॉजी अभी हमने नहीं डाला है, वो डालेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे कि फ्लेक्सर फार्मूला, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, फ्लेक्सर फार्मूला क्या है, m/i = e/r f/y। तो ये प्योर बेंडिंग के केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल होती है,
तो बस यही पूछ लिया था कि जो प्योर बेंडिंग के केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो फॉर्मूला क्या है, m/i = f/y = e/r। इसी को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया था, कहीं पे y/f लिख दिया था ऐसे। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बस सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मैक्सिमम कोई सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ पे आती है, बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू किसी सेक्शन के लिए कितना होती है, किधर आती है, यही सब चीजें। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ सकता है किसी बीम का, है ना, किसी लोडेड बीम का, किसी कहीं या फिर सिंपली एक कैलकुलेशन दे दिया, एक लोडिंग के साथ एक रिएक्शन निकालो। और सिंपल क्वेश्चन टॉर्सन के केस में उसी तरह से सिंपल, मतलब टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शन या फिर डायरेक्ट गिवन है, केवल सर्कुलर सेक्शन के लिए आपको टॉर्सन देखनी है। वैसे भी हम सोम में सर्कुलर सेक्शन के लिए ही पढ़ते हैं जनरली बीटेक लेवल पे। हायर स्टडी जब करते हैं तो इलिप्टिकल सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए पढ़ते हैं, वो एमटेक में पढ़ते हैं। जब हम स्ट्रक्चर हम एमटेक में ज्वाइन करते हैं तब हम वहां पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगेन। तो इसको भी हमने अपने चैनल पे फ्री में डाल रखा है, तो आप वहां से फ्री में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, वेरी सिंपल। तो ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस, यहां से देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये आपका कंसेप्ट को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो आपको लगेगा अजीबोगरीब, जैसे कि फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू पूछ लेगा डायरेक्ट, है ना, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ लिया, या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए, एक लोडिंग मेंबर दे दिया और एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए पूछ लेगा कि लेट्स सपोज MAB है या MBA है, इसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे है, क्या होगा, उसका 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखनी है। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहा है। या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करना, स्टिफनेस कैलकुलेट करना, फ्लेक्सिबिलिटी कैलकुलेट करना, ये सब चीजें हैं। ओके, तो इससे भी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। या फिर ट्रस वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपका डीएस निकालने का, DSDK निकालने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमल रेसिप्रोकल थ्योरम है, बेटिस थ्योरम है। ES लेवल पे आपको आप पढ़िए, क्योंकि आप जब तक उस लेवल पे स्टडी नहीं करोगे तो देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जो सिंपल क्वेश्चन है ना वही बेसिक होता है, दैट इज ओनली बेसिक। जब तक आप उस चीज को क्लियर कट जानोगे नहीं तो आप हाई लेवल स्टडी कैसे कर पाओगे। अब अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में जो सिंपल है, जो इजी चीजें हैं, उसी को आप याद करने बैठ गए तो फिर सब तो फिर तहस नहस करके बैठ गए आप, इसका मतलब ये है ना। तो सब्जेक्ट पढ़िए प्योर फॉर्म में, फिर आपको सब कुछ क्लियर कर दिखेगा, आपके सामने दिखेगा, आंखों के सामने। ओके, बहुत सिंपल आएगा। ये टॉपिक हमने पेड वर्जन में चैनल पे अपलोड कर रखा है, आपको अगर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो इस टॉपिक को, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सिंपल पेपर अगेन, सिंपल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आई नो आई हैव अपलोडेड द कंटेंट ऑन माय चैनल, हमें पता है हमने जो अपलोड किया है उसी में से आपको मतलब जो भी प्रश्न आएंगे आप कंप्लीट अगर उससे देख लेंगे तो इट इज गारंटी दैट यू विल क्लियर द टेक्निकल सेक्शन ऑफ राजस्थान जेईई पेपर विथ मोर देन 70 नंबर और 65 प्लस इन एनी केस। ये तो कंफर्म है ही है। अगर आपने कम से कम जितना वीडियो हमने पेड और फ्री वर्जन में डाल रखा है यूट्यूब पे, आपने उतने को ही कंप्लीटली स्टडी कर लिए, देन यू विल क्लियर राजस्थान जेईई पेपर विथ 65 प्लस इन टेक्निकल, इट इज कंफर्म। ओके, हो सकता है आप 70 या 75 भी ले आओ। ओके, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से इंपेरिकल इक्वेशंस जो हम रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, है ना, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव डेंसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, उसके प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, वॉइड रेशियो किस तरह कैसा इफेक्ट करता है, अनकन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, सिंपल टॉपिक है, कंपैक्शन, रिकंसोलिडेशन। ओके, ई लॉग, पी कर्व, मींस अर्थ प्रेशर थ्योरीज, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आप सॉइल मैकेनिक्स हमारे चैनल पे देखिए, कंप्लीट डाला हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। अब देखिए वहां से फ्री में डाला हुआ है, इसका कोई फी नहीं है। सो मैं आपको जानकारी दे दूं,
सॉइल मैकेनिक्स एज अ पेपर, फ्लूइड मैकेनिक्स एज अ पेपर, हर कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता है, आई हैव टॉट। एंड अगर कोई पढ़ाता भी है तो दे चार्ज 10,000 5,000 तो कम से कम 5,000 6,000 रुपया कम से कम वो चार्ज करेंगे, अगर आपको सही जानकारी दे रहे हैं, मीन्स ये जानकारी कि आप समझ पा रहे हो चीजों को। बट आई हैव अपलोडेड फॉर फ्री। कोई उसमें जैसे लोग आते हैं लाइक के लिए, मेरे को लाइक चाहिए, मेरे को लाइक चाहिए, बकवास करते रहते हैं स्क्रीन पे आके। सो यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है, आपको प्योर स्टडी मिलेगी, आप बैठो स्टडी करो बस। नेक्स्ट आरसीसी, अगेन आई हैव अपलोडेड दिस इन फ्री, ओके, पूरा मिल जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक आप परचेस करोगे तो उसमें आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ये सब कुछ मिल जाएगी जो भी सिलेबस है। आरसीसी आप देखिए हमने फ्री में अपलोड कर रखा। तो स्ट्रेटेजी यही है, आपको कंसेप्ट डिकोडर पे वीडियोस आप देखिए जो फ्री वर्जन की है और पेड वर्जन की है, और कंबाइन करके देखिए, यू विल गेट इट, यू विल गेट थ्रू दी मींस एग्जाम। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट विच आई हैव अपलोडेड, जो कि काफी फेमस हुई थी, इट इज द फर्स्ट पेड टॉपिक ऑफ माय चैनल, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, तो ये भी हमारे पास है, ये भी आपको मिल जाएगी, कंप्लीट पेड टॉपिक। RS 700 इसकी प्राइस है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो इस टॉपिक में आपको क्या मिल जाएगी, जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक मैं बता रहा हूं जो हम बना रहे हैं, एक्चुअली द बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक विच आई एम प्रिपेयरिंग इज कंसर्निंग द ESC गेट एंड SSC JEE एग्जाम। ठीक है, इन तीनों एग्जाम को मद्देनजर हम मतलब ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को बना रहे हैं। तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, स्टोन मिल जाएगा, ब्रिक मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगा, है ना, स्टोन ब्रिक टिम्बर मिल जाएगा, कंक्रीट मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा, बिटुमिन मिल जाएगा, एग्रीगेट मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएगी। फिर आपको स्टील के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दूंगा, प्लास्टरिंग वगैरह ये सब चीजें हमने करवा दी है, मोर्टार करवा दिया है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट करवा दिया है, ओके, स्टोन करवा दिया है, सीमेंट करवा दिया है, कंक्रीट मींस चल रही है, ओके। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। बस इसमें अलग से अगर कुछ पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है, रूफिंग, लिंटल, फिर आपको सेंटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड फ्लोरिंग, ये 4 टॉपिक आपको अलग से पढ़नी होगी, ये हमारे कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको मैक्सिमम चीजें मिलेगी, लेकिन जो 4 टॉपिक इधर मैंने आपको बताया ये चीज उपलब्ध नहीं होगी, आप उसे अगर चाहो तो परचेज कर सकते हो। फिर ऑटोकैड, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, छोटा सा टॉपिक है, ऑनलाइन सर्च करेंगे 5-10 पन्ने का एक टॉपिक आएगा, लिख लेना है कॉपी पे और याद कर लेना है। क्या सर्च करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम, ये सर्च करोगे, इसका एक PDF निकल के आ जाएगा, बगल में लिख देना लास्ट में PDF फाइल, तो PDF निकल के आ जाएगा, जो भी PDF आया उसको याद कर लो, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ओके। क्योंकि ये सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड चीजें है ना, अधिक ज्यादा नहीं होते हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए, तो आपको डिप्लोमा वालों हो चाहे डिग्री वाला हो, 120 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, जीके दोनों के लिए सेम है, जो भूगोल और फिर जो रीजनल जीके है राजस्थान का, ये डिप्लोमा के लिए सेम है, डिग्री के लिए सेम है, लेकिन डिप्लोमा में कुछ पेपर कम हो जाती है, ओके। डिप्लोमा वालों के लिए कह सकते हो कि ये वो बच्चे होते हैं आप समझ सकते हो, ये यू आर ग्रेजुएट, आप +2 पास करके या फिर डिप्लोमा पास करके फिर बीटेक कर रहे हो, मींस ऑब्वियसली आपसे पूछना ही चाहिए बीटेक वालों से, डिप्लोमा वाला क्या है, अगर वो डिप्लोमा वो +2 कर लिया, मान लो कोई स्टूडेंट गलती से उसको पता नहीं था फिर डिप्लोमा करता है, या फिर जब जैसे वो 10th पास होता है फिर वो डिप्लोमा करता है ना, तो बच्चा ही है ना, तभी तो मतलब बहुत छोटे होते हैं उस वक्त, तो इसलिए उतना ज्यादा मेंटली आपको टॉर्चर नहीं किया जाता है, बल्कि थोड़ा कम पेपर पूछा जाता है, ओके। जीके वगैरह तो सब सेम है, जीके में कोई चेंजिंग नहीं है अभी, लेकिन इसमें क्या पूछेगा आपसे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसमें भी सिलेबस कम है, आप अगर सिलेबस कंपेयर करेंगे मींस फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा तो सिलेबस कम है, ओके। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है, प्लस सीमेंट, ओके,
बिल्डिंग स्टोन, सीमेंट, टिम्बर, फिर एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, फिर बिटुमिनस मटेरियल, पेंट एंड वार्निश। अंडरलाइन कर लीजिए अगर करना है तो। नेक्स्ट सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सिलेबस एकदम सेम है, ये सिलेबस सेम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेम, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। आरसीसी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम। देखो यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ है कि लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड अभी दोनों अगर पढ़ना है तो दोनों में तो बहुत सारा चीजें हैं, तो कैसे हम पढ़ेंगे? तो व्हाट टू डू, एक्चुअली करो क्या, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले इस चीज को आप प्राप्त करिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर कट होना चाहिए, है ना। प्लस दूसरी बात, एलएसएम में तो कोई आपका मींस अलाउएबल स्ट्रेस वगैरह होता नहीं है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू होती है एलएसएम में, खास करके स्ट्रेन की, और स्ट्रेस का तो कोई लिमिटेशन एलएसएम में दिया नहीं होता है, क्योंकि एलएसएम जो है वो स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन की बेसिस पे इसका कांसेप्ट ये होता है एलएसएम का। लेकिन डब्ल्यूएसएम में जो है स्ट्रेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो अलाउएबल स्ट्रेसेस होती है फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। टेंसाइल लोड है किसी मेंबर पे, आरसीसी पे, स्टील पे, तो उसका अलाउएबल स्ट्रेस कितना है, कंप्रेसिव का अलाउएबल स्ट्रेस कितना है, मॉड्यूलर रेशियो वगैरह कितना है, मॉड्यूलर रेशियो होता क्या है, फिर आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालते हो डब्ल्यूएसएम एलएसएम के थ्रू से, है ना, ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछेगा। मींस डिफरेंसेस, ये नहीं कि डब्ल्यूएसएम के थ्रू से एक न्यूमेरिकल कन्वेंशनल बनाने बैठ गए, नहीं, वो नहीं करना, आपको केवल डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उधर से ही आएगा, ठीक है। और बाकी ये सब चीजें जो है एलएसएम से बेसिक मेजरली सारा क्वेश्चन एलएसएम से ही रहेगा। और IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड 456 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। IS 456 2000, ओके, ये एलएसएम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का मैंने अप्रोच बताया क्या, एलएसएम से किस किस पॉइंट पे उसका डिफरेंस है, किस तरह के स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए, जैसे कि फाउंडेशन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोई अलग कोडल प्रोविजंस है, आपको मतलब बस प्रोविजंस को ध्यान रखना है, ठीक है, कोडल प्रोविजंस। फाउंडेशन के लिए डब्ल्यूएसएम का क्या प्रोविजन है, स्लैब के लिए डब्ल्यूएसएम का क्या प्रोविजन है, एलएसएम का क्या प्रोविजन है, बस यही, और कुछ नहीं। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेसी एंड कैनेडी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, ये सारी चीजें, ड्यूटी डेल्टा, खरीफ रबी क्रॉप, कमांड एरिया, टाइम फैक्टर, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, आप उधर जाओ देखो। फिर उधर ये जो आरसीसी का ये सब भी बता रखा है, जाओ देखो। नेक्स्ट सॉइल सेम है, सब कुछ बता रखा है। फिर ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह नहीं है, ओके, डिप्लोमा वालों के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो थी, फिर आपका और एक दो पेपर था लास्ट में आया था जैसे कि ये वाला कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये नहीं है, ओके। फिर आपका आरसीसी डिजाइन, मैसनरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है डिप्लोमा वालों को, मतलब ईटे का वाल, इन सब चीजों के बारे में, ब्रिक मैसनरी, रबल मैसनरी, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, ओके। फिर अच्छा, डिप्लोमा वाले के लिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी नहीं था क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग है केवल, आपको फाउंडेशन भी नहीं पढ़ना है, जो डिप्लोमा है उनको फाउंडेशन भी नहीं पढ़ना है। तो ओवरऑल जो है डिप्लोमा के लिए काफी कम सिलेबस है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बाबू क्रैक कर सकते हो इजीली एग्जाम, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास। सो अभी से ट्राई करिए इसको। सो वेल, तो ये थी हमारी सिलेबस ऑफ राजस्थान जेईई, और एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में मैंने आइडिया दे दिया। और अधिक जानकारी चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली किसी तरह से बात करना चाहते हैं, तो आपको पता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, ऐड करिए। और लेट्स सपोज कि प्रिपरेशन के लिए कोई, ऐसे तो सब पेपर हमने फ्री में डाल रखा है, आप उधर से देखिए क्लियर हो जाएगा। और जो पेड पेपर्स है अगर वो परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हो। तो इस सिलेबस में जो पेड पेपर आपको परचेज करनी है डिग्री वालों के लिए, अगर मैं बता दूं तो बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, स्ट्रक्चर, ओके, स्टील, ये 4 पेपर आप पेड में परचेज करोगे।
अगर आप कॉन्सेप्ट डिकोडर से परचेज करना चाहते हैं तो। डिप्लोमा वाले के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए भी बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर और सर्वे और आपको कुछ पेड परचेज करना नहीं है, सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, बाकी सब फ्री है। ओके। और हाँ, लेकिन डिप्लोमा वाले अगर एसएससी जेईई के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ परचेज करना होगा, एवरीथिंग। हमारे पास इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी पेड में है। तो ये थी सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, क्लियर कट है माइंड में कि एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तभी आप अप्लाई करिए, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और प्रिपरेशन करने में, इसी का प्रिपरेशन करने में जुड़ जाइए, क्योंकि आप सोचो ना, इसमें राजस्थान का जीके आपको पढ़ना होगा, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने तो चाहिए, 2 महीने तो चाहिए। लेट्स सपोज कि अभी तो फॉर्म फिलिंग ही चल रहा है, कोरोना का इम्पैक्ट अभी अगर खत्म हो जाएगा तो लेट्स सपोज कि अगर जनवरी तक भी एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, तो अभी से आपके पास टाइम है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, बैठ सकते हो पढ़ने के लिए। तो अभी से प्रिपेयर करिए। और ऐसे तो एग्जामिनेशन का डेट क्या है पता नहीं एग्जैक्टली कब होने वाली है, अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है। 8 तारीख नेक्स्ट मंथ 8 तारीख तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। आप अप्लाई कर दो अगर नहीं किया है तो। ओके। वैकेंसीज काफी अधिक है, क्वालिफिकेशन होने के चांसेस काफी अधिक होंगे, क्वेश्चन बड़े बड़े सिंपल आते हैं। बस जो राजस्थान जीके में जो गेम कर देगा वो आगे निकल जाएगा। तो राजस्थान टेक्निकल वो सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। आप सोच भी नहीं पाओगे, आप हंसोगे क्वेश्चन पेपर को देख के, अगर आप सच में पढ़े हैं तो। ओके। तो कहां से? कंसेप्ट डिकोडर से। अगर आपने हमारे वीडियोस चैनल को फॉलो किया है कंप्लीट जो हमने बताया, तो आपको हंसी आएगी क्वेश्चन पेपर देख के। वेल, तो गुड लक। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। गुड लक।